देखो, जब फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी, यानी कि जैसा फ्रिक्शन फोर्स है, आप क्या है ज्यादा क्या होगा, P इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन, वर्क अपॉन टाइम। फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी। आज हम अपनी डेली लाइफ से जुड़ी फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। देखो, आपके पास दो मोटर है, मोटर ए एंड मोटर बी। आपको उन दोनों मोटर से एक टैंक को भरना है 500 लीटर। ठीक है, ये भी 500 लीटर है, दो टैंक है, एकदम सेम पानी आना है। मोटर ए जल्दी भर देता है, ठीक है, कंपेयर टू मोटर बी। ठीक है, मोटर बी मोटर ए से ज्यादा टाइम लगाता है टैंक को फिल करने में, सेम अमाउंट ऑफ वाटर दोनों टैंक में है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हुआ, एक मोटर ने कम टाइम लिया और एक मोटर ने ज्यादा टाइम लिया। ठीक है, यानी एक मोटर जल्दी भर रहा है टैंक को और एक मोटर ज्यादा टाइम में भर रहा है, देर में भर रहा है। ऐसा क्यों हुआ है, इसका आंसर ढूंढेंगे हम आज के कॉन्सेप्ट पावर से। ठीक है, उसके लिए हम अपने चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक पावर आज हम पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के साथ साथ हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के, जो आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, और ऐसी ही फिजिक्स को अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक पावर। पावर क्या होती है, देखो जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा, मोटर ए जल्दी पानी भर रही है जबकि मोटर बी टेक्स टाइम। ओके, सो पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप बोल सकते हैं डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी, क्योंकि वर्क क्या है, वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है हमारा। तो किस स्पीड से, किस तेजी से, किस रेट से आप काम कर रहे हो, किस रेट से ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, उसे हम क्या बोलते हैं, पावर। मोटर ए ने फास्ट काम किया, क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या है, ज्यादा, कंपेयर टू मोटर बी। ठीक है, यानी ये कितनी तेजी से काम कर रहा है, ये हमें उसकी पावर बताती है। समझ आ गया ना आपको पावर क्या होती है। अगर आपके पास दो मोटर हैं, मोटर ए जल्दी टैंक फिल कर रहा है यानी उसकी पावर ज्यादा है, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क मेजर बाय पावर। सो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, जितने कम टाइम में ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा काम करेगी उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ मोटर ए क्या कर रहा है, कम टाइम में ज्यादा काम कर रहा है, जबकि मोटर बी क्या कर रहा है, उसी टाइम में कम काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए पावर क्या है, मोटर ए की ज्यादा है। पावर हमारी दो तरह से हो सकती है, एवरेज पावर और इंस्टेंट पावर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, देखो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में नॉर्मली तो आपको डिफरेंस पता ही है क्या होता है। एवरेज क्या होती है, जो ओवरऑल टाइम पीरियड में जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है उसको निकालने के लिए हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं। इंस्टेंट किसी पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर मोमेंट, जस्ट एकदम इसी मोमेंट में जो काम होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो एवरेज पावर क्या होती है, द ओवरऑल पावर ऑफ एनी object during the total time taken by the object is known as average power. P is equals to W upon T is average power. ठीक है, instantaneous power is the power in short duration at that instant where time becomes zero. यहाँ पे क्या होता है, इंस्टेंट में बहुत जल्दी से जो काम होता है और वहाँ पे टाइम ना लगभग जीरो हो जाता है। ठीक है, टाइम टेंड्स टू जीरो, उसे क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस पावर। तो वो क्या होती है, हमारी शॉर्ट टाइम में हुआ काम। सो P इज इक्वल टू DW अपॉन DT, क्योंकि एक पर्टिकुलर मोमेंट में होगा तो काम भी कम ही होगा। ठीक है, अब देखो आप आपका इसका ग्राफ समझते हैं। ग्राफ कैसे होगा, एवरेज, एवरेज क्या है, ओवरऑल ड्यूरेशन में जो आपने टोटल काम किया है, किस रेट से काम किया है, वो होती है एवरेज पावर। ठीक है, आप एक काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, मोटर एक काम करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, वो जितना भी टाइम ले रहा है, ठीक है, जो भी उसका टाइम है, लेकिन आपको पता है उसकी पावर सपोज 10, 20, 30, अभी मैं इसकी यूनिट की बात नहीं कर रही हूँ, 10 है, 20 है, 30 है, तो इंस्टेंट जिस पॉइंट से उसने काम करना स्टार्ट किया और जहां तक उसने काम करना स्टार्ट किया, काम किया,
वहां तक क्या रहेगी, 10 ही रहेगी ना। अगर 10 है तो क्या रहती है, एवरेज पावर जो होती है वो मोस्टली क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है और यहाँ हमारी पावर जा रही है ऊपर, तो एवरेज क्या होगी, कांस्टेंट। अगर किसी पॉइंट पर यहाँ है तो ये क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। दिस इज नोन एज एवरेज पावर। बट इंस्टेंट पावर क्या होती है, इंस्टेंट पावर ये बताती है, अच्छा इस पॉइंट पे पावर ये थी, इस पॉइंट पे पावर ये थी, इस पॉइंट पे पावर ये थी, यानी कि वो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट, चेंज होती रहेगी। ठीक है, आपके पास एक मोटर है, आपकी लाइट कम है, ठीक है, किसी वजह से आपने उसको कम इलेक्ट्रिसिटी दी है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे चलेगी। ठीक है, अचानक आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, वो तेजी से चलने लगेगी। भाई आपका पानी है, वाटर टैंक है, उससे आप पानी निकालते हो तो क्या करते हो, अगर आप टैप को थोड़ा ही खोलोगे तो क्या कर रहे हो आप, उसको क्या कर रहे हो, उसको पावर कम दे रहे हो, तो इसलिए क्या कर रहा है, वो पावर पानी कम खींच रहा है। ठीक है, बट अगर एक इंस्टेंट पर मैं उस टैप को पूरा खोल दूं तो क्या होगा, पानी ज्यादा आएगा, यानी अब उसकी पावर बढ़ गई है। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पावर बढ़ गई है ना, लेकिन जब आप एवरेज निकालोगे तो आप शुरू से आखिर तक पूरे का एवरेज निकालोगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा, एक पॉइंट पर पावर कम थी, दूसरे पर ज्यादा हो गई, तो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पावर फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा। ठीक है, तो अगर हम इसको शो करते हैं तो हम इसको ऐसे शो करेंगे। ठीक है, ये कभी कम हो रही है कभी ज्यादा, तो ये क्या है, हमारी एवरेज पावर, और ये क्या है, हमारी इंस्टेंट पावर। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ आ गया। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, यानी नॉन कांस्टेंट होती है ये। और जो हमारी एवरेज पावर होती है वो कांस्टेंट होती है। क्लियर? इज दैट क्लियर? यहाँ क्या है, पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क कब होता है, जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वही हमारा वर्क करता है। तो हम रिलेशन निकालेंगे पावर और फोर्स के बीच में। ठीक है, रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोर्स क्या होता है, देखो हमें पता है P कितना होता है हमारा, dW/dt। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बट dW क्या होता है, F/dr, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ये तो होता है ना वर्क। तो यहाँ से P कितना हो जाएगा, F.dr/dt। dW की वैल्यू ये हो गई, और अपॉन dt, dr/dt क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है हमारा, वेलोसिटी। एग्जैक्टली सही कहा आपने। तो यहाँ से पावर क्या आ जाएगी, F इंटू F.v। ये क्या होती है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। फोर्स और वेलोसिटी कैसी है हमारी, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या हो सकता है, F.v cos थीटा। ठीक है, पावर समझ आ गया, पावर क्या होता है, F.v cos थीटा। यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होती है, देखो पावर की यूनिट क्या होगी, पावर जो होती है वो हमारी क्या होती है, वर्क इनटू वर्क अपॉन टाइम। यूनिट फाइंड आउट करते हैं अब। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, टाइम की सेकंड, जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर। बट देयर इज वन अनदर यूनिट ऑफ पावर, दैट इज वॉट। ठीक है, तो पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोट होती है। और अगर हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आएगी, चलो जल्दी से निकालो, आपको सारी डायमेंशन निकालनी आती है, आपको फॉर्मूला आता है चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट से, आप वहां जाओ, चेक करो और निकालो। और मुझे अच्छे से पता है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, रोज रिवाइज करते हैं, तो आपको पता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, क्या होती है डायमेंशन, ml²t-3। आपको इसको सोल्व करना है अपने आप, और मुझे बताना है कैसे सोल्व किया आपने। ठीक है, तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट, और इसकी डायमेंशन ये होती है। देयर इज वन अनदर यूनिट ऑफ पावर। देखो जो ये यूनिट है वॉट, ये हम अपने छोटे अप्लायंसेस में अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारा बल्ब, जो हमारे घर में मेनली हम छोटे छोटे यूज करते हैं, बल्ब हो गया, हमारा चार्जर हो गया, इन सब चीजों में। बट जो हमारी बड़ी डिवाइसेस होती हैं, जैसे हमारा हीटर, या फिर हमारे बड़े मोटर्स जो होते हैं समरसेबल के साथ लगे होते हैं, ठीक है, जो हमारे पावर हाउसेज में होते हैं, या फिर ठीक है, तो वहां जो पावर की यूनिट होती है वो होती है हॉर्स पावर। तो पावर की देयर इज वन अनदर यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। 1 horse पावर इज इक्वल्स टू
746 वॉट। ओके, ये क्या होती है, बड़ी यूनिट होती है, हम बड़े लेवल पे यूज करते हैं। क्लियर है, समझ आ गया। पावर क्या है, देखो पावर जो है P है एफ वी कॉस थीटा, मीन्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, और ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। ठीक है, तो पावर क्या है हमारा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क कैसी यूनिट है हमारी, स्केलर क्वांटिटी होती है। पावर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। पावर हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पावर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पावर हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। अब ध्यान से समझो, पावर पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है पावर इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव है, और पावर नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं है पावर डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, नहीं। पावर पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब ये है सिर्फ कि हमारी एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है। बिकॉज पावर क्या बताती है, किस रेट से हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारी पावर पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाती है। कैसे हो जाती है, देखो समझो। और पॉजिटिव होगी, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब आप डिवाइस को किसी सोर्स से एनर्जी दे रहे हो तो एनर्जी सोर्स से डिवाइस में जा रही है, तो वहां क्या होगा, हमारा पॉजिटिव पावर होती है। इसमें क्या होता है, वर्क इंक्रीज होता है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा काम करते जाते हो। जैसे जैसे कि आप ग्राउंड पे खड़े हो और आप बॉल को किक मारते हो। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरा ये तो हो गया हमारी, जब करंट क्या होगा, जब हमारी क्या होगी, वर्क ग्रो होगा, यानी जब हमारे सोर्स से पावर जो है डिवाइस में जाएगी। ठीक है, दूसरा देखो P इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी, एफ वी कॉस थीटा। जब फोर्स और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी उस कंडीशन में हमारी पावर क्या होगी, पॉजिटिव। सेम होने का मतलब क्या है, देखो आप जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने का मतलब वो काम जल्दी करेगी, जल्दी काम करने का मतलब है उसके अंदर पावर ज्यादा होगी, तो उसकी पावर कैसी होगी, पॉजिटिव। जैसे कि फुटबॉल ग्राउंड में आप किक मारते हैं एक फुटबॉल को, तो जो अगर ये हमारा फुट है, ठीक है, हम समझ जाए ये हमारा फुट है, ठीक है, आप इस पर फुट से फोर्स अप्लाई करेंगे बॉल पर। बॉल की डायरेक्शन क्या है, ऐसे, इसको ऐसे मूव करना है, और आपने फोर्स भी ऐसे ही अप्लाई किया। तो जब दोनों चीजें एक डायरेक्शन में ही जा रही हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, सिंपल बात है, उसकी जो वेलोसिटी है इंक्रीज होगी, वो जो उसका टारगेट है उस पर वो जल्दी पहुंच पाएगी, मीन्स उसकी पावर बढ़ जाएगी। इस कंडीशन में पावर पॉजिटिव होगी। ठीक है, या फिर हमारी डिवाइस या हमारा हैंड क्या काम कर रहा है, एक सोर्स का काम कर रहा है, और जो हमारी बॉल है वो डिवाइस है, तो हैंड ने डिवाइस बॉल को एनर्जी दी है। ठीक है, और जब हम डिवाइस को सोर्स से एनर्जी देते हैं उस कंडीशन में हमारी पावर क्या होती है, पॉजिटिव। नंबर 2 होता है हमारा नेगेटिव पावर। पावर नेगेटिव कब होगी, व्हेन सोर्स टेक एनर्जी फ्रॉम डिवाइस। ठीक है, जब सोर्स को एनर्जी डिवाइस से मिलती है तो उस कंडीशन में जो हमारी पावर होती है वो नेगेटिव होती है। कैसे, देखो हमारी बॉल को हमने किक किया, ठीक है, ठीक है, इसी तरह से आप ग्राउंड फ्लोर पे लेके चलो, आप एक बॉल को हल्का सा पुश करके छोड़ देते हो, आपने सोर्स से अपनी बॉल को एनर्जी दी, बॉल आपकी डिवाइस है। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो ग्राउंड है उस पर वो अपोजिट फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, उसकी पावर को कम कर रहा है ना, पावर कम, उससे पे एनर्जी को खींच रहा है अपनी तरफ, और एनर्जी खींचने की वजह से क्या होगी, उस पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में समझते हो तो जब हम सोर्स, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट से किसी डिवाइस को एनर्जी देते हैं तो उसकी पावर ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो वहाँ चलना स्टार्ट कर देती है। लेकिन दूसरी कंडीशन कई बार ऐसी हो जाती है, एनर्जी खुद हमारा सोर्स लेता है हमारी डिवाइस से। जैसे कि आपका जो सोलर पैनल होता है, ठीक है, सोलर पैनल का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो जब वो सनलाइट लेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तो आपका जो वहाँ पे वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सोलर लाइट से इलेक्ट्रिकल
एनर्जी में। बट एक कंडीशन ऐसी आ सकती है, आप उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हैं और पैनल आपका कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहा है, तो अब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो वापस सोर्स को ही एनर्जी देने लगेगा, उसके पास एक्स्ट्रा है। तो उस कंडीशन में आपके पैनल पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव पावर। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव पावर। और दूसरी कंडीशन देखो, जब फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी, यानी कि जैसा फ्रिक्शन फोर्स है, आप क्या है, जा तो बॉल ऐसे रही है बट फ्रिक्शन ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी थीटा 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू माइनस होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव। ठीक है, तो दो चीजें समझ आई। फर्स्ट, पावर कब पॉजिटिव होती है, जब हमारा अप्लाइड फोर्स और वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की दोनों एक ही डायरेक्शन में होती है, या फिर जब हम डिवाइस को सोर्स से पावर देते हैं, तो उस सोर्स से एनर्जी देते हैं, जब एनर्जी सोर्स टू डिवाइस ट्रांसफर होती है, तो पावर क्या होती है, पॉजिटिव। बट वहीं अगर फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होती है, या फिर जब डिवाइस सोर्स को एनर्जी ट्रांसफर करती है, तो उस कंडीशन में हमारी पावर नेगेटिव हो जाती है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया आपको पावर क्या होता है, किस तरह से होती है, क्यों ये यूजफुल होती है।